आप सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम। अ वेरी वेलकम टू सोशल क्लासेस 9 to 12। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आपके क्लास 12 ज्योग्राफी इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी बुक से चैप्टर जो है आपका इंटरनेशनल ट्रेड। आज हम इस वीडियो में इंटरनेशनल ट्रेड चैप्टर को बहुत अच्छे से समझेंगे। नेक्स्ट 30 मिनट में आपका ये चैप्टर एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। 30 मिनट तक बिना स्किप किए पूरा वीडियो को देखिए एंड ये वीडियो अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, आप हमारे चैनल पे अगर नए हो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। एंड हमारा नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है एंड व्हाट्सअप ग्रुप दिया हुआ है, आप हमारे फ्री व्हाट्सअप हेल्प ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं। अभी एक जोश के साथ शुरू करते हैं हमारा ये चैप्टर इंटरनेशनल ट्रेड। आज हम ये चैप्टर इंटरनेशनल ट्रेड आपके एनसीईआरटी की बुक से समझेंगे, क्योंकि आपको पता ही होगा सीबीएसई में एनसीईआरटी बुक को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है। सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक से ही पूछे जाते हैं, तो एनसीईआरटी बुक का कंसेप्ट क्लियर होना आपका बहुत ज़रूरी है। इंटरनेशनल ट्रेड का मीनिंग हमको पहले समझना पड़ेगा। क्या होता है इंटरनेशनल ट्रेड? इंटरनेशनल ट्रेड मतलब दूसरे देशों के साथ हमारा जो बिजनेस होता है, हमारा जो ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है, ठीक है, इसको बोला जाता है इंटरनेशनल ट्रेड। चलिए कुछ एग्जांपल की मदद से समझते हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया राइस प्रोड्यूस करता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल इंडिया राइस प्रोड्यूस करता है। अब एक ऐसा देश है, फॉर एग्जांपल हम कंट्री का नाम लेते हैं बेल्जियम। आपने पढ़ा होगा, सुना होगा बेल्जियम के बारे में। फॉर एग्जांपल बेल्जियम में लोगों के लिए क्या चाहिए? राइस चाहिए। लोगों को राइस अच्छा लगता है। अब वो क्या करेगा? इंडिया के पास आएगा, क्योंकि इंडिया के पास बहुत अमाउंट ऑफ राइस रिसोर्स है, ठीक है। अब वो इंडिया के पास आएगा कि सर हमको कुछ राइस चाहिए, हमको राइस आपसे खरीदना है, ठीक है। इंडिया बोलेगा चलो ठीक है, हम राजी है, हम आपको राइस $2 पर केजी के हिसाब से बेचेंगे, ठीक है, $2 पर केजी के हिसाब से बेचेंगे। दिस इज ए एग्जाम्पल, ठीक है, दिस इज ए एग्जाम्पल। इन दिस केस क्या होगा? इंडिया और बेल्जियम के बीच में ट्रेड होगा। क्या होगा? इंडिया और बेल्जियम के बीच में ट्रेड होगा, मतलब बिजनेस होगा। इसके मदद से दोनों देश के इकोनॉमी को ग्रोथ होगा, प्लस दोनों देश के जो लोगों को रिसोर्स चाहिए था वो भी मिल जाएगा, इंडिया को पैसा मिल जाएगा और उस देश को अपना रिसोर्स मिल जाएगा। अब इसमें हम क्या देखते हैं? दोनों देश का अच्छा रिलेशन हो रहा है, दोनों देश के बीच में ट्रेड हो रहा है। दिस इज कॉल्ड इंटरनेशनल ट्रेड। मतलब जब कोई 2 देश, 3 देश, 4 देश अपना रिसोर्स एक दूसरे को बेचते हैं, एक दूसरे के देश के साथ बिजनेस करते हैं, इसको बोला जाता है इंटरनेशनल ट्रेड। आज हम इस पूरे चैप्टर में भारत का दूसरे देशों के साथ जो इंटरनेशनल ट्रेड है, इंटरनेशनल रिलेशंस है, इन केस ऑफ ट्रेड, वो हम समझेंगे। जैसे कि आपको पता ही होगा, हमारे प्यारे भारत देश को 1947 में इंडिपेंडेंस मिलता है। आफ्टर इंडिपेंडेंस हम इंडिया का ट्रेड देखें तो 1951 में इंडिया सिर्फ ₹1214 करोड़ का ट्रेड कर रहा था। बट आज हम आफ्टर 60 ईयर्स देखें, दैट मीन्स इन 2016-2017 का डाटा देखें तो इंडिया ₹44,29,762 करोड़ का ट्रेड कर रहा था, जो लाइक ह्यूज कहे तो बहुत ही बड़ा माइलस्टोन है इंडिया के लिए, बहुत ही बड़ा लाइक एक डेवलपमेंट है इंडिया के लिए, कह सकते हैं। इंडिया का जो ट्रेड था वो 1000 करोड़ से 44 लाख करोड़ तक पहुंच गया। मतलब इंडिया के साथ दूसरे देश का जो रिलेशन है, दूसरे देश का जो ट्रेडिंग है, दूसरे देश का जो ट्रेडिंग सेंटर्स है, वो इंडिया के साथ बहुत ही अच्छा ग्रो हुआ है, बहुत ही अच्छा डेवलप्ड हुआ है। अब देखते हैं कुछ डाटा। उससे पहले आपको मैं 2 टर्म बताता हूँ। एक है आपका एक्सपोर्ट, दूसरा है आपका इंपोर्ट। अभी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट क्या होता है? देखिए, जो एक्सपोर्ट होता है उसमें क्या होता है? उसमें जनरली उसमें इंडिया अपना प्रोडक्ट, जो भारत है, हमारा देश है इंडिया क्या करता है? अपना जो प्रोडक्ट है वो दूसरे देश में भेजता है, मतलब दूसरे देश को सेल करता है, दूसरे देश के साथ ट्रेड करता है, ठीक है। जब इंडिया अपना प्रोडक्ट दूसरे देश को भेजेगा, इसको बोला जाएगा एक्सपोर्ट, ठीक है। अब इंपोर्ट मतलब जब इंडिया अपना प्रोडक्ट दूसरे देश से अपने देश में लाएगा, इसको बोला जाएगा इंपोर्ट। चलिए कुछ एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंडिया के पास राइस है, ठीक है, वेट है। इंडिया राइस वेट को सऊदी अरब में भेजता है, ठीक है, इसको बोला जाएगा एक्सपोर्ट।
और फॉर एग्जांपल सऊदी अरब के पास ऑयल है, ठीक है। अब सऊदी अरब ऑयल को इंडिया भेजता है, इसको बोला जाएगा इंपोर्ट। मतलब अपने देश से कुछ दूसरे देश में भेजना, वो होगा एक्सपोर्ट। दूसरे देश से कुछ अपने देश में लाना, वो होगा इंपोर्ट। अब हम कुछ डाटा के मदद से देखेंगे कि इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड है 2004 से 2017 तक कितना एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हो रहा है, ठीक है। देखिए 2004 में इंडिया का एक्सपोर्ट था 3,75,340 करोड़, ठीक है। 2009-10 में इंडिया का एक्सपोर्ट था 8,45,534 करोड़। 2013-14 में इंडिया का एक्सपोर्ट था 19,05,011 करोड़। 2016-17 में इंडिया का एक्सपोर्ट था 18,52,340 करोड़, ठीक है। ये था एक्सपोर्ट रेट, ठीक है। अब देखते हैं इंपोर्ट, मतलब इंडिया कितना दूसरे देश से अपने देश के अंदर ले रहा है प्रोडक्ट, दूसरा देश से अपने देश के अंदर खरीद रहा है प्रोडक्ट, ठीक है। जैसे कि 2004-05 का देखें तो इंपोर्ट था 5,01,065 करोड़। 2009-10 का देखें तो 13,63,736 करोड़। उसके बाद 2013-14 का देखें तो 27,15,434 करोड़। 2016-17 का देखें तो 25,77,422 करोड़, ठीक है। ये था एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो डाटा है इंडिया का, ठीक है। अब डाटा बेस्ड क्वेश्चन भी आपके बोर्ड्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। हम इस वीडियो में ये भी देखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन आपके बोर्ड्स में पूछ सकते हैं, ऑल एंड ऑल, ठीक है। अब देखिए उसके बाद जो एक कॉन्सेप्ट आता है ट्रेड बैलेंस। अब ट्रेड बैलेंस क्या होता है, इसको भी हमको समझना पड़ेगा, ठीक है। देखिए ट्रेड बैलेंस होता है इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट। जो इंपोर्ट होगा, ठीक है, उससे हम एक्सपोर्ट को माइनस कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरा इंपोर्ट है ₹20, मैं 20 रुपये का इंपोर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब इससे हम माइनस कर देंगे फॉर एग्जाम्पल ₹15 है हमारा एक्सपोर्ट, ठीक है। अब एक्सपोर्ट ज़्यादा भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल ₹25 है हमारा एक्सपोर्ट, ठीक है। सो जब एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा तब ट्रेड बैलेंस का रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, जब एक्सपोर्ट कम होगा तब ट्रेड बैलेंस का रिजल्ट नेगेटिव आएगा। मतलब इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट। जैसे कि यहाँ पे देखो 2004-05 का डाटा देखे तो इंपोर्ट था अप्रोक्सीमेटली 5 लाख करोड़ और एक्सपोर्ट था अप्रोक्सीमेटली 3 लाख करोड़। तो हम इंपोर्ट से एक्सपोर्ट को माइनस कर देंगे, जो ट्रेड बैलेंस है वो आ जाएगा आपका अप्रोक्सीमेटली 1,25,725 करोड़, ठीक है। ये होता है ट्रेड बैलेंस। तो इन तीनों का कॉन्सेप्ट आई होप क्लियर है, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और ट्रेड बैलेंस। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपका दूसरा टेबल है, इस टेबल में आप देख सकते हैं कि जो इंडिया है, ठीक है, कौन सा प्रोडक्ट, ठीक है, इंडिया जो कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। ये 2009 से 2017 तक का डाटा है, जो एक्सपोर्ट मतलब सिर्फ एक्सपोर्ट, इंडिया से बाहर कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा जा रहा है, ठीक है। जैसे कि देखिए एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट 2009-10 में 10% जा रहा था, 2016-17 आते आते 12% जा रहा है। अब देखिए वोर एंड मिनरल्स 4.9% टू 1.9% वो घट गया। देन मैन्युफैक्चरिंग गुड्स 67.4% से 73, ये बढ़ गया। अब उसके बाद क्रूड एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट 16% से 11%, ये घट गया। एंड अदर कमोडिटीज़ पहले 1.5 था, अभी 0.5 है, वो ये घट गया। सो ऐसा कुछ डाटा है जिसकी मदद से हम इंटरप्रिटेशन लगा सकते हैं कि एक्सपोर्ट कितना हो रहा है इंडिया का, मतलब इंडिया से दूसरे देश में कितना जा रहा है, ओके। उसके बाद हम इंपोर्ट देखेंगे कितना आ रहा है, ऑल एंड ऑल, ठीक है। आई होप ये जो आपका कॉन्सेप्ट है, ये जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट कितना कैसा, ये हो, आई एम श्योर दैट इसका कंसेप्ट आपका पूरा बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अभी तक हमने जो डिस्कस किया है वो आपके यहाँ पे बहुत एलाबोरेटली लिखा हुआ है एनसीईआरटी बुक में, ठीक है। उसके बाद चलिए बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, वो है आपका चेंजिंग पैटर्न ऑफ द कंपोजिशन ऑफ इंडियन इंपोर्ट। दैट मीन्स इंडिया में जो इंपोर्ट हो रहा है, मतलब दूसरे देश से जो इंडिया के अंदर चीज़ें आ रहे हैं, प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, गुड्स आ रहे हैं, उसका जो चेंजिंग पैटर्न विद द पीरियड ऑफ टाइम 1950 से लेकर 1960 से लेकर आज तक, एंड उसके बाद के टाइम में कितना कितना चेंज हुआ वो हम देखेंगे अभी। देखिए ये है आपका इंपोर्ट का डाटा 2009 से लेकर 2017 तक। इंडिया के अंदर दूसरे देश से कितने सारे गुड इंडिया के अंदर आए हैं दूसरे देश से, ठीक है। पहला आपका है फूड एंड एलाइड प्रोडक्ट्स, दैट मीन्स खाने का रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स है। 2009-10 में 3% तक अप्रोक्सीमेटली आ रहा था, ओके, मतलब बाहर के देश से इंडिया के अंदर इंपोर्ट है, ठीक है। अब 2016-17 में 5% तक आ रहा था, ठीक है। अब देखिए उसके बाद जैसे कि फ्यूल, मतलब आपका जो कोल हो गया, ओके, लाइक ऐसे जो प्रोडक्ट्स होते हैं लाइक फ्यूल, लाइक पेट्रोलियम हो गया, लाइक दैट। सो वो 33%
आ रहा था 2019-10 में, अब वो घट गया, मतलब रिड्यूस हो गया, मतलब इंडिया सेल्फ सफिशिएंट हो रहा है, ठीक है। मतलब 2016-17 तक 26% हो गया। उसके बाद देखो फर्टिलाइज़र जो है, ओके, वो 2.3% आ रहा था, अभी 1.3, ये भी रिड्यूस हो गया, मतलब अच्छा है। जब ये इम्पोर्ट्स रिड्यूस होता है तब देश के लिए अच्छा होता है, ठीक है, और एक्सपोर्ट जब इंक्रीज़ होता है तब देश के लिए अच्छा होता है, ठीक है। अब देखो पेपर बोर्ड मैन्युफैक्चरिंग जो न्यूज़पेपर से, वो पहले 0.5 था, अब 0.9 है, मतलब वो बढ़ गया। उसके बाद देखो कैपिटल गुड्स लाइक पहले 15 था, अभी 13 है। उसके बाद देखो जो अदर्स है, पहले 42 था, अभी 37 है, घट गया, ठीक है। जब इंपोर्ट रिड्यूस होता है तब देश के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है, अच्छा होता है। एंड जब एक्सपोर्ट, ठीक है, इंक्रीज होता है तब देश के लिए अच्छा होता है, ठीक है। और इंपोर्ट बढ़ना, एक्सपोर्ट कमना, घटना, एक्सपोर्ट का रिड्यूस होना और इंपोर्ट का बढ़ना देश के लिए बुरा होता है, क्योंकि देश का पैसा ज़्यादा बाहर जाता है, ठीक है। सो चलिए आगे देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट ज़रूरी सूचना, ये मस्ट देखना। अच्छा, आप में से बहुत सारे बच्चे हैं, आपका पढ़ने में प्रॉब्लम आ रहा है, आपका पढ़ने में दिक्कत हो रहा है, सो आप हमारा पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपका क्लास 12 का आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, हम आपको पूरा सिलेबस बहुत अच्छे से समझाएंगे एंड कंसेप्चुअली कंप्लीट करवाएंगे। प्लस आपके बोर्ड्स के पहले आपका टेस्ट होगा, जिसमें आपने क्या गलती किया, क्या सुधारना चाहिए, पूरा इम्प्रूवमेंट स्ट्रैटेजी हम आपको देंगे। आंसर राइटिंग कैसे करना है वो भी हम आपको सिखाएंगे। और अगर आप सेपरेटली बोर्ड के लिए आपका लाइक सिलेबस ख़त्म हो गया, आप आंसर राइटिंग कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, सो आप ये भी कर सकते हैं। आप हमको व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं हमारे क्लासेस ज्वाइन करने के लिए। हमारे पेड क्लासेस बहुत ही हेल्पफुल होते हैं स्टूडेंट्स के लिए, सो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। सो आप एकदम अच्छे से हमारे क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी है हमारा टॉपिक द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेड। डायरेक्शन ऑफ द ट्रेड मतलब लाइक इंडिया के साथ कौन से देश का कितना ट्रेड हो रहा है, ऑल एंड ऑल ये हम देखेंगे। पहले हमने देखा कि जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट विद द पीरियड ऑफ टाइम, दैट मीन्स कितने टाइम से, लाइक 2009-10 में कितना था, 16-17 में कितना था, लाइक दैट। अब देखेंगे हम थोड़ा डाटाज एंड थोड़ा समझेंगे कि कौन से डायरेक्शन में, दैट मीन्स कौन से कंटिनेंट के साथ, कौन से कंट्रीज के साथ हमारा ज़्यादा ऑल एंड ऑल ट्रेड हो रहा है। देखिए रीजन वाइज एक डाटा हमने निकाला, दैट मीन्स आपके एनसीईआरटी बुक में एक डाटा दिया हुआ है जो इंडिया का डायरेक्शन ऑफ द इंपोर्ट्स, दैट मीन्स इंडिया कौन से देश से ज़्यादा इंपोर्ट्स कर रहा है, कितना इंपोर्ट्स कर रहा है। 2011, 10-11 और 2016-17 का डाटा है ये। देखिए इंडिया यूरोप से 2010-11 में अप्रोक्सीमेटली 3,23,857 करोड़ जो रुपीज़ है उसमें इंपोर्ट कर रहा था, एंड जो बढ़ के अप्रोक्सीमेटली 4 लाख तक हो गया बाई 2016-17, ठीक है। उसके बाद देखिए अफ्रीका से इंडिया अप्रोक्सीमेटली 1 लाख तक कर रहा था 2011-12 में, एंड जो हो जाता है 2016-17 आते तक 19 लाख, मतलब बढ़ जाता है। एज यूजुअली जो नॉर्थ अमेरिका होता है इनका भी बढ़ जाता है, एंड जो लैटिन अमेरिका होता है इनका भी बहुत ही बढ़ जाता है, ठीक है। एज यूजुअल एज एशिया और आशियन। अब एशिया क्या है, दैट मीन्स हमारा एशिया, एंड आशियन एक ग्रुप ऑफ कंट्री है, एसोसिएशन ऑफ द साउथ ईस्ट एशियन, मतलब इंडिया के जो साउथ ईस्ट में जितने भी कंट्रीज़ है, लाइक आपका म्यांमार, कंबोडिया, सिंगापुर, ये जो कंट्रीज़ है, ठीक है, इन सारे कंट्रीज़ के साथ हमारा जो ट्रेड ऑल एंड ऑल ये जो है, ठीक है, ये भी बहुत हद तक बढ़ गया। दैट मीन्स हम कह सकते हैं जो हमारा इम्पोर्ट है, मतलब दूसरे देश से हमारे देश के अंदर जो प्रोडक्ट आ रहे हैं वो विद द पीरियड ऑफ टाइम बढ़ते जा रहा है इन सारे कंटिनेंट्स एंड कंट्रीज के साथ, ठीक है। देखिए जैसे कि आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, इंडिया को 1992 में प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन मिलता है। दैट मीन्स इंडिया पूरे वर्ल्ड के लिए फ्री हो जाता है। दैट मीन्स इंडिया में कोई भी आके अपना ट्रेड कर सकता है, इंडिया किसी भी देश में जाके ट्रेड कर सकता है। इसके लिए हमारा प्यारा भारत देश एम करता है कि हमारा जो इंटरनेशनल ट्रेड है, बोथ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, वो अप्रोक्सीमेटली नेक्स्ट 5 ईयर में लाइक डबल होना चाहिए, जो विद द हेल्प ऑफ द लिबरलाइजेशन एंड रिडक्शन इन टैक्सेस, ड्यूटीज़ के कारण हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे देश का एम है, एंड इसकी वजह से हमारे देश का बहुत ही विकास होगा।
अब देखिए, इंडिया का जो ट्रेड होता है दूसरे देशों के साथ, ये आपको याद रखना है, ठीक है, एकदम बेसिक थिंग्स है। इंडिया का जो दूसरे देश के साथ ट्रेड होता है वो ज़्यादातर सी रूट मतलब समुंदर के रास्ते होता है, क्योंकि ये बहुत ही चीप होता है, मतलब इसमें खर्चा सबसे कम आता है, ठीक है। एंड एयर रूट्स, जो लग्जरियस गुड्स है लाइक गोल्ड हो गया एंड अदर जो लग्जरियस गुड्स है, वो एयर रूट्स की मदद से होता है। एंड लैंड रूट की मदद से बहुत ही कम, मतलब बहुत ही लो लेवल का ट्रेड होता है, मतलब बहुत ही कम ट्रेड होता है। एंड जो लैंड रूट की मदद से ट्रेड होता है वो मेनली आपका जो लैंडलॉक कंट्रीज है और इंडिया के नाइबर जो है, मतलब इंडिया के नियरिंग जो कंट्रीज है, उन कंट्रीज के साथ इंडिया लैंड से ट्रेड करता है। लाइक आपका नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान, मतलब एकदम नियरिंग जो कंट्रीज है उनके साथ जो ट्रेड होता है वो लैंड से होता है। बाकी जो मैक्सिमम ट्रेड होता है वो आपका अप्रोक्सीमेटली आप कह लो और मेनली आप कह लो लाइक अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, अफ्रीका हो गया, इन सारे कंट्रीज, इन सारे कंटिनेंट के साथ हमारा जितना भी ट्रेड होता है वो सी रूट की मदद से होता है और एरोप्लेन की मदद से लग्जरियस गुड्स का ट्रेड होता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है द सी पोर्ट्स एज द गेटवे ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। जैसे कि अभी मैंने बोला कि ज़्यादातर ट्रेड वाटर की मदद से, ज़्यादातर जो ट्रेड है वो वाटरवेज के मदद से होता है। अब वाटर में ट्रेड करना क्या है, ऐसे ला के तो फेंक नहीं सकते पानी में, ठीक है, उसके लिए जहाज चाहिए होता है, उसके लिए बहुत बहुत लाइक अरेंजमेंट चाहिए होता है, जिसके लिए आविष्कार होता है पोर्ट्स का। दैट मीन्स हम कह सकते हैं जिसके लिए शुरुआत होते हैं पोर्ट्स। अब वो मतलब सी पोर्ट्स मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट और प्राइवेट अथॉरिटीज़ क्या करता है, जो समुंदर होता है, समुंदर जो फॉर एग्जांपल इस साइड समुंदर है, ठीक है, यहाँ पे एक पोर्ट बनाना है, यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करता है, यहाँ पे गवर्नमेंट कुछ डेवलप करता है, लाइक कुछ ऐसे फैसिलिटीज़ डेवलप करते हैं, ईजिली जहाज मतलब पानी में जा सके, ऐसे कुछ फैसिलिटीज़ डेवलप करते हैं जिसकी वजह से जो गुड्स है वो स्टोर कर सके, स्टोर रूम बनाते हैं, ओके, जहाज के पार्किंग के लिए ऐसे जगह बनाते हैं, मतलब इसको कहते हैं पोर्ट्स। तो हमको देखना पड़ेगा कि जो ये इंटरनेशनल ट्रेड जो मेनली समुद्र की मदद से होता है, जो इकोनॉमिकली फिजिबल है, ठीक है, ये जो ट्रेड है वो मेनली आपका किसकी मदद से होता है, ये ट्रेड मेनली आपका जो होता है वो पोर्ट्स, दैट मीन्स पोर्ट्स की मदद से जहाज जाएगा तभी तो ट्रेड होगा ना। सो वो पोर्ट्स की मदद से वाटरवेज में ट्रेड ज़्यादा होता है। अब हम देखेंगे इसके बारे में एलाबोरेट। देखिए, हमें इसको अच्छे से डिस्कस करना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा कि क्या है, कैसा है, ऑल एंड ऑल। देखिए, हमारा प्यारा भारत देश क्या करता है, अपना जो मैक्सिमम जो बॉर्डर है साउथ में देख लो, जैसे कि आपका गुजरात के इस एरिया से आपका जो पूरा इंडिया का बॉर्डर है एकदम वेस्ट बंगाल तक, वो क्या है, वो चारों तरफ से वाटर से घिरा हुआ है, ठीक है। इसका चारों तरफ का जो एरिया है वो पूरा वाटर है, ठीक है, आपको पता ही होगा, ये जो पूरा वाटर है, ठीक है, एकदम गुजरात से लेकर महाराष्ट्र, केरला, तमिलनाडु, ओके, जो ये रीजन है आंध्र प्रदेश, ओके, वेस्ट बंगाल, ये जो पूरा रीजन है उड़ीसा, पूरा रीजन क्या है, वाटर से घिरा हुआ है, जिसकी मदद से क्या होता है, इंडिया अपना जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट इजीली यहाँ पे लाके क्या हो सकता है, वाटर से निकाल के दूसरे कंटिनेंट लाइक अफ्रीका हो गया, अमेरिका हो गया, ओके, एंड दूसरे कंटिनेंट के साथ अपना ट्रेड बहुत अच्छे से कर सकता है एंड अपना ट्रेड को बहुत ही ग्रो दे सकता है। एंड ऑब्वियसली वाटर एक चीपेस्ट मीन्स है जिसकी मदद से लाइक जैसे कि आपको रास्ते से जाना है तो आपको रास्ता बनाना पड़ेगा, उस पर कोई मतलब वाटर में कोई रास्ता बनाने का कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। अब हम देखेंगे आपके नेक्स्ट पेज में इंडिया के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्ट्स, दैट मीन्स इंडिया की कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट वाटर, जिसकी मदद से इंडिया पे बहुत ही अच्छा इंडिया का ट्रेड दूसरे देश के साथ होता है एज वेल एज इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, ठीक है। आपका पहला पोर्ट है कांडला पोर्ट, ठीक है। कांडला पोर्ट कहाँ पे सिचुएट, हमारा भारत देश का एक प्यारा राज्य है गुजरात। प्रेजेंट डे कांडला पोर्ट गुजरात में सिचुएटेड है, ओके, प्रेजेंट डे कांडला पोर्ट गुजरात स्टेट में सिचुएटेड है, जो इंडिया का वन ऑफ द ओल्डेस्ट पोर्ट है, जो बहुत सारे प्रोडक्ट्स लाइक पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर प्रोडक्ट के ट्रेड में बहुत ही हेल्प करता है। एंड ये जो कांडला पोर्ट, वो जो मुंबई पोर्ट का जो प्रेशर होता है, बहुत बड़ा प्रेशर होता है, वो बहुत हद तक ये सहन करता है, मतलब इससे बहुत ज़्यादा ट्रेड होता है, ठीक है। मतलब मुंबई पोर्ट पे उतना प्रेशर नहीं पड़ता कांडला पोर्ट की वजह। कांडला पोर्ट में जनरली उसका जो नियरिंग एरिया लाइक गुजरात हो गया, आपका राजस्थान हो गया, यूपी हो गया, ओके, एमपी हो गया, इन सारे स्टेट से अपना प्रोडक्ट आता है। एंड कांडला पोर्ट की मदद से वो कांडला पोर्ट की मदद से लाइक ये हमारा गुजरात स्टेट है, ठीक है, लाइक ये हमारा गुजरात स्टेट से, ओके, एंड यहाँ पे हमारा कांडला पोर्ट सिचुएटेड है, ओके, यहाँ पे हमारा कांडला पोर्ट सिचुएटेड है। अब जो नियरिंग स्टेट्स है, नियरिंग दूसरे भी स्टेट्स है, वहाँ से प्रोडक्ट आता है,
ठीक है। अब यहाँ के मदद से वो दूसरे देश तक लाइक अफ्रीका अमेरिका के अंदर ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। आई होप मैप की मदद से आपको अच्छा समझ आ रहा है, राइट। सो आप मैप लेके बैठिए, जो हम समझाते हैं मैप में पॉइंट करते जाइए, क्योंकि ये मैप पॉइंटिंग के रूप से भी, मैप पॉइंटिंग का तरफ से भी देखें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद है हमारा मुंबई पोर्ट, जो इंडिया का वन ऑफ द ओल्डेस्ट पोर्ट है एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्ट है, जो एक नेचुरल हार्बर है। मतलब ये नेचुरली क्रिएट हुआ था, ऑब्वियसली गवर्नमेंट ने तो कुछ डेवलपमेंट किया, बट एक नेचुरली जगह पे क्रिएट हुआ था, ठीक है। ये पोर्ट मिडिल ईस्ट, दैट मीन्स लाइक आपका जो अरब कंट्रीज हो गया, ओके, मेडिटेरियन रीजन एंड नॉर्थ अफ्रीका में, नॉर्थ अमेरिका, इन सारे यूरोप देश के साथ ट्रेड करने में बहुत ही ज़्यादा मददगार होता है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ये पोर्ट का टोटल 20 किलोमीटर लॉन्ग, मतलब समझो 20 किलोमीटर लंबा है, कितना लंबा है, ठीक है। एंड उसका जो वाइड है, मतलब जो ब्रेथ है, वो अप्रोक्सीमेटली आपका जो वाइड है वो आपका अप्रोक्सीमेटली 6 से लेकर 10 किलोमीटर तक हो जाएगा, ठीक है, ओके। अब देखिए ये जो पोर्ट होता है, जो आपका स्टेट लाइक एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात, यूपी, ओके, इन सारे स्टेट से अपना जो प्रोडक्ट लाते हैं, जो भी इन सारे स्टेट से प्रोडक्ट आके यहाँ पे सप्लाई होता है। मुंबई पोर्ट की मदद से वो दूसरे देशों के साथ अपना ट्रेड कर सकते हैं। मुंबई पोर्ट में ह्यूज अमाउंट ऑफ ट्रेड होता है, ठीक है। अब देखिए एक कॉन्सेप्ट आता है हिंटरलैंड। यहाँ पे हिंटरलैंड मतलब यही जो जहाँ पे, जैसे कि मुंबई पोर्ट यहाँ पे है, लाइक दूसरे जहाज जैसी रीजन से, लाइक एमपी हो गया, कर्नाटका हो गया, लाइक महाराष्ट्र हो गया, दूसरे जितने भी रीजन से आपका प्रोडक्ट आ रहा है, जितने भी रीजन से, वो रीजन को आप हिंटरलैंड बोलते हो, कि नाइबरिंग एरिया जहाँ से आपका प्रोडक्ट आ रहा है, ठीक है। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू जो पोर्ट है, वो भी लाइक एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट है उस रीजन पे, जो मुंबई पोर्ट का प्रेशर थोड़ा रिलीज़ करता है, मतलब मुंबई पोर्ट का प्रेशर डिक्रीज़ करता है, ठीक है। मतलब मुंबई पोर्ट में ज़्यादा प्रेशर हो गया तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के अंदर से भी ट्रेड होता है, ठीक है। उसके बाद मारमागांव पोर्ट, ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल हब है, नेचुरल पोर्ट है, जो लाइक क्या होता है, लाइक स्पेशली इसको आयरन ओर एक्सपोर्ट ऑफ टू जापान, मतलब जापान में इसकी मदद से आयरन ओर एक्सपोर्ट किया जाता है, मतलब हमारे देश से आयरन ओर जापान में भेजा जाता है, ओके। एंड इसमें कोंकण जो रेलवे है इसके साथ वो बहुत हेल्प करता है। इसका हिंटरलैंड लाइक कर्नाटका, गोवा, जो साउदर्न स्टेट्स है, साउदर्न महाराष्ट्र, इसका हिंटरलैंड है। उसके बाद आपका हो गया न्यू मारमागांव पोर्ट। अब पहले तो मारमागांव, उसके बाद न्यू मारमागांव पोर्ट। क्या होता है ये न्यू मारमागांव पोर्ट? एज यूजुअली एक पोर्ट है जहाँ से बहुत ज़्यादा आयरन ओर एंड आयरन कंसंट्रेशन का जो ट्रेड होता रहता है, ठीक है। उसके बाद अब उसका पेट्रोलियम, फर्टिलाइजर, एडिबल जो चीज़ें होता है, ऑयल्स, ओके, उसका ट्रेड होता है। उसके बाद क्या होता है, लाइक ऊट पम्प, यर्न, ओके, ये जो चीज़ें होता है इसका ट्रेड होता रहता है। हम इन सारे पोर्टों को मैप में ज़रूर देखेंगे। सो वीडियो को एकदम लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। वीडियो को गलती से भी स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। एंड अपने सारे दोस्तों को बोल दो कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, यहाँ पे आपको बहुत हेल्प मिल जाएगा। सो आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट पोर्ट है वो है हमारा कोची पोर्ट, ठीक है। कोची पोर्ट भी इंडिया का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्ट है, जिसको बोला जाता है क्वीन ऑफ द अरेबियन सी। दैट मीन्स अरेबियन सी में ट्रेड करने के लिए तो ये बहुत ही फेमस है, ठीक है। सो इसको अरेबियन सी का क्वीन बोला जाता है, ओके, जिसका बहुत ही एडवांटेज होता है स्विस कोलंबो रूट में, मतलब ट्रेड करने का। इसका हिंटरलैंड लाइक आपका कह लो केरला हो गया, साउदर्न कर्नाटका, वेस्टर्न तमिलनाडु, इस रीजन से इस वहाँ पर प्रोडक्ट जाते हैं एंड ट्रेड के लिए भेजा जाता है। उसके बाद आपका हो गया लाइक कोलकाता पोर्ट, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्ट है, ओके, जो हुगली रिवर में बना हुआ है, जो 128 किलोमीटर बे ऑफ बंगाल से अंदर है। जैसे कि ये आपका कोलकाता स्टेट्स हो गया, ठीक है, लाइक यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, अब यहाँ से 128 किलोमीटर अंदर, दैट मीन्स हुगली रिवर में है ये, ठीक है। मतलब ये इंडिया का सबसे ज़्यादा लाइक अंदर वाला पोर्ट बोला जाता है, ठीक है, जो वेस्ट बंगाल में सिचुएटेड है। कोलकाता वहाँ का जो कैपिटल है वो उसके हुगली रिवर रीजन में, ठीक है। वो एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट है, ओके। एंड उसका जो पोर्ट है उसका जो ज़्यादा प्रेशर हो जाता है, तो उसके नाइबरिंग जो पोर्ट है लाइक विशाखापत्तनम, पैराडीप, हल्दिया पोर्ट, इसके मदद से भी इसका प्रेशर थोड़ा रिलीज़ किया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए एक पोर्ट है हल्दिया पोर्ट, वो भी 105 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम ऑफ कोलकाता, मतलब 105 किलोमीटर जो है उसके अंदर, ठीक है। वो कोलकाता पोर्ट का प्रेशर बहुत रिलीज़ करता है। प्रोडक्ट्स लाइक आयरन ओर, कोल, पेट्रोलियम, फर्टिलाइजर, जूट, ये सारे प्रोडक्ट्स यहाँ से एक्सपोर्ट इंपोर्ट होते रहते हैं,
ठीक है। उसके बाद आपका पैराडीप पोर्ट जो आपके उड़ीसा स्टेट में है, जो अप्रोक्सीमेटली सिचुएटेड इन द महानदी डेल्टा ऑफ 100 किलोमीटर फ्रॉम कटक। कटक से 100 किलोमीटर आगे जो महानदी डेल्टा है, महानदी डेल्टा में इसको पाया जाता है। इसमें मैंने जनरली उड़ीसा, चंडीगढ़, झारखंड जो इसका हिंटरलैंड हो जाता है, उसमें मेनली आपका लाइक आयरन ओर का क्या होता है, आयरन ओर का ट्रेड और ऑल एंड ऑल इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता रहता है। उसके बाद विशाखापत्तनम जो पोर्ट है वो है आपके स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश में, ठीक है, जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका पोर्ट है, ओके, जिसके अंदर से बहुत सारे चैनल्स होता है, रॉक सैंड्स जिसका ट्रेड होता रहता है, ठीक है, ऑल एंड ऑल ये जो चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद आपका कुछ अदर इंपॉर्टेंट पोर्ट्स लाइक चेन्नई पोर्ट हो गया, इन्नौर पोर्ट्स हो गया, टुटिकोरिन पोर्ट हो गया, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो भी साउथ इंडिया में सिचुएटेड करता है, साउथ इंडिया में लाई करता है, और अपना बहुत ही ज़्यादा ट्रेड करता है। जैसे कि ये चेन्नई पोर्ट हो गया, ये 1859 में बिल्ड किया गया था, दैट मीन्स बहुत पहले बिल्ड किया गया था, वो एक आर्टिफिशियल पोर्ट था, ठीक है। सो ये था ऑल एंड ऑल आवर पोर्ट्स। अभी हम इसको मैप में देखेंगे, ठीक है। देखिए, आई होप मैप आपका इजीली विजिबल है। देखिए, पोर्ट्स तो नीचे मिलेगा आपको साउथ के पार्ट में, दैट मीन्स इंडिया का जो रीजन है, जैसे कि यहाँ से गुजरात से लेकर जो साउथ का एकदम रीजन है, जो वाटर से अटैच है उस रीजन तक, ठीक है। सो हम ऊपर से देखना शुरू करते हैं, गुजरात के साइड से देखिए कि इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, ये है वेस्टर्न, ये है ईस्टर्न, ठीक है। अब पहले हम देखेंगे कि वेस्ट में कौन से पोर्ट्स है, ठीक है। पहला हमारा कांडला पोर्ट हो गया, गुजरात के इस रीजन पे हो गया, याद कर लो, मैप के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हमारा मुंबई पोर्ट हो गया, ओके, उसके साइड यहाँ पे ही जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है। उसके बाद हमारा मारमागांव पोर्ट हो गया, मैंगलुरु पोर्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप पॉइंट करो, आपके साथ एक मैप हार्ड कॉपी लेके बैठो, उस पर पॉइंट करो, ठीक है। उसके बाद मैंगलुरु हो गया, मारमागांव हो गया, ठीक है। उसके बाद कोचीन पोर्ट इधर हो गया, ठीक है। ये जितने भी मैंने नाम बोला वो है आपका वेस्टर्न पार्ट में जितने भी पोर्ट्स हैं, ठीक है, कांडला से लेकर एकदम कोचीन तक जो हो गया आपका वेस्टर्न पार्ट में, ठीक है। अब देखेंगे ईस्टर्न पार्ट में कौन से है। ईस्टर्न पार्ट मतलब इस रीजन पे, इधर साइड का, ठीक है। ये साउथ से शुरू करते हैं, चलो। एक है हमारा टुटिकोरिन पोर्ट जो तमिलनाडु में सिचुएटेड है, ठीक है। उसके बाद आपका चेन्नई पोर्ट हो गया, ओके, चेन्नई पोर्ट की मदद से ह्यूज ट्रेड होता है, ओके, इधर के देशों के साथ। उसके बाद आपका विशाखापत्तनम हो गया, पैराडीप हो गया, हल्दिया पोर्ट, कोलकाता पोर्ट, ये सारे पोर्ट्स हैं जिसकी मदद से हमारे देश का जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो बहुत ही लाइक फ्लरिश्ड हो रहा है, बहुत ही लाइक ग्रोथ हो रहा है, बहुत ही अच्छे से हो रहा है, ठीक है। एंड गवर्नमेंट भी इस पर बहुत फोकस करता है। सो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक एयरपोर्ट्स की तरफ। देखिए, हमारे देश में बहुत सारे एयरपोर्ट्स होते हैं, जैसे कि हमने पहले देखा सी रोड से कैसे ट्रेड होते हैं, हम देखेंगे एयरपोर्ट्स की मदद से कैसे ट्रेड होते हैं। उससे पहले हमको जानना पड़ेगा सारे एयरपोर्ट्स के बारे में। देखिए, एयरपोर्ट और एयरवेज एक बहुत ही कॉस्टली मीन्स ऑफ लाइक ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स जैसे कि 25 मेजर इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स हैं इंडिया के, उसके बारे में हम पहले डिस्कस करते हैं। देखिए, उनका नाम जान लेते हैं। अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, गोवा, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, तिरुवनंतपुरम, श्रीनगर, जयपुर, कालीकट, नागपुर, कोयम्बटूर, कोचीन, लखनऊ, पुणे, चंडीगढ़, बेंगलुरु, विशाखापत्तनम, इंदौर, पुणे, भुवनेश्वर, कन्नूर, ओके। ये जितने भी एयरपोर्ट्स के नाम बोले हैं, ये देश के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स माना जाता है, ठीक है। जैसे कि हमने देखा एयर ट्रांसपोर्टेशन एक कॉस्टली चीज़ है, सो इसके मदद से लग्जरियस जितने भी ट्रेड होते हैं, लग्जरियस जो प्रोडक्ट्स होते हैं, मेनली उसका ट्रेड ही होता है, ठीक है। अब देखिए, मुझे फॉर एग्जांपल मुझे लाइक चेयर टेबल ले जाना है, तो वो तो मैं प्लेन से नहीं ले जाऊंगा, ठीक है, वो जनरली सी पोर्ट्स की मदद से ट्रेड हो जाता है, ठीक है। बट जो लग्जरियस प्रोडक्ट आपका लाइक डायमंड हो गया, लाइक प्रीशियस स्टोन्स हो गया, प्रीशियस मूर्ति हो गया, उन सारी चीज़ों का ट्रेड किससे होगा? उन सारी चीज़ों का ट्रेड ऑब्वियसली एयरपोर्ट से होगा, एयरवेज से होगा, एयर ट्रांसपोर्टेशन से होगा, ठीक है। अब मैंने जितने भी पोर्ट्स का नाम बोला वो थोड़ा मैप में देख लो। जैसे कि यहाँ पे आपका हो गया अमृतसर पोर्ट, ठीक है, जो लाइक बहुत सारे जगह जाता है, ओके। इंडिया, देखो अभी ये जो पोर्ट से इंडिया के एक स्टेट से, मतलब ये जो एयरपोर्ट से इंडिया के एक स्टेट से दूसरी स्टेट्स तक भी अपना करते हैं। देखिए, जैसे कि आपका ये नॉर्थ का श्रीनगर पोर्ट हो गया एकदम कश्मीर में, तो यहाँ से वो अरुणाचल भी आता है, इधर भी आता है, त्रिपुरा भी आता है, शिलोंग भी आता है, ठीक है, दिल्ली भी आता है, साउथ में भी जाता है, ठीक है। जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट्स जो अपने अपने स्टेट में, जैसे कि श्रीनगर हो गया, अमृतसर हो गया, दिल्ली हो गया,
ठीक है। उसके बाद लाइक आपका गुवाहाटी पोर्ट हो गया, ओके, अगरतला पोर्ट हो गया, ठीक है, इम्फॉल पोर्ट हो गया, ठीक है, रांची पोर्ट, लाइक पटना पोर्ट, ऐसे बहुत सारे मेजर एंड माइनर पोर्ट्स तो है ही देश में। लाइक अहमदाबाद पोर्ट हो गया, ठीक है, जाबलपुर पोर्ट हो गया, रायपुर पोर्ट हो गया, मुंबई पोर्ट हो गया, ओके, पनाजी जो गोवा का कैपिटल है वहाँ का पोर्ट हो गया, चेन्नई पोर्ट हो गया, बेंगलुरु पोर्ट हो गया, कोचिन पोर्ट हो गया, ओके, तिरुवनंतपुरम पोर्ट हो गया, विशाखापत्तनम पोर्ट हो गया। ये जो सारे पोर्ट्स है ये कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स है। उसमें से भी देखिए ये जो बड़ा गोल है वो इंटरनेशनल पोर्ट्स है एंड बाकी नेशनल पोर्ट्स। इंटरनेशनल पोर्ट्स मतलब इन सारे पोर्ट्स से जितने भी इंटरनेशनल पोर्ट्स यहाँ पे दिया हुआ है, इन सारे पोर्ट्स पे प्रोडक्ट इंडिया से बाहर के देश में जाते हैं, लोग भी जाते हैं, ठीक है। एंड जो नेशनल पोर्ट है ये नेशनल पोर्ट है वो लाइक क्या होता है, वो इंडिया के अंदर लाइक आपका जैसे कि यहाँ पे एक नेशनल पोर्ट है हैदराबाद पोर्ट, हैदराबाद से दूसरे नेशनल पोर्ट लाइक जैसे कि आपका नागपुर पोर्ट, यहाँ से यहाँ पर जा सकते हैं, यहाँ से यहाँ पर जा सकते हैं। देखिए ये ट्रेड लाइन भी दिखाया हुआ है, लाइक कौन से लाइन में वो प्लेन चलते। प्लेन ऐसा नहीं कि इधर से उड़ गया दूसरे रीजन पे उड़ते उड़ते चला गया, ऐसा नहीं, उनका भी एक रास्ता होता है। मतलब ऐसा नहीं जैसे कि रोड कंस्ट्रक्शन नहीं होता, बट उनका भी एक प्रॉपर मैप होता है कि उनको कहाँ से चलना होता है, क्या चलना होता है, ठीक है। सो इसके साथ हम कह सकते हैं कि आपका जो ये प्यारा चैप्टर इंटरनेशनल ट्रेड ख़त्म होता है। अभी ये एक्सरसाइज है वो हम कभी एक ऐसा वीडियो बनाएंगे जिसमें आपका पूरा एनसीईआरटी का जो पूरा एक्सरसाइज है वो एक साथ कंप्लीट करवाया जाएगा, ठीक है, मतलब पूरा बुक का एक साथ, ठीक है। सो अभी तक के लिए आई होप इस चैप्टर का फुल एक्सप्लेनेशन आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप हमको मैसेज कर सकते हैं, हमको व्हाट्सएप के साथ आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, हमारे व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं, हमारे फ्री हेल्प ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। सो अब तक के लिए यहाँ तक रखते हैं। सो हमारे साथ जुड़े रहिए हमेशा। सो तब तक के लिए वेरी गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।